चलिए लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान और चीन की। चीन से पाकिस्तान को मिलने वाला है हमलावर ड्रोन और ये डील सील होने के साथ ही पाकिस्तान अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें करने लगा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने इस हमलावर ड्रोन से सीमा के नजदीक सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर हमला कर सकता है, निशाना बना सकता है। रिपोर्ट देखिए। यह है चीन का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी अटैक ड्रोन CH-4। यह ड्रोन अभी बाजवा की बुज़दिल आर्मी के पास आया भी नहीं है, लेकिन इसके जरिए बाजवा और उसकी सेना हसीन सपने देखने लगी है। चीन से खैरात में मिलने वाले इस ड्रोन के सहारे पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरजमी पर बारूद की बारिश करने की प्लानिंग में जुटा है। चीनी ड्रोन के दम पर पाकिस्तान का नापाक प्लान। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमले की साजिश। सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश। चीन और पाकिस्तान के बीच हथियार से लैस ड्रोन की डील सील होने के साथ ही सरहद पर ISI की हिमाकत बढ़ गई है। चीन से आधुनिक ड्रोन काई हांग 4 हासिल होने के भरोसे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब नापाक जुर्रत कर सकता है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की खुफिया विंग ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक ISI सरहदी इलाकों में मौजूद सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सुरक्षा में लगे BSF ने ISI की ड्रोन के सहारे भारत में ड्रग्स, हथियार, बारूद पहुंचाने की योजना के बारे में भी अलर्ट दिया है। 20 जून को कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास BSF ने राइफल और ग्रेनेड से भरे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। ये जम्मू इलाके में इस तरह की पहली घटना थी। 2019 में पंजाब पुलिस ने बॉर्डर के करीब हथियार और बारूद एयर ड्रॉप करने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया था। साफ है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी प्लानिंग से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अब वो अटैकिंग ड्रोन हासिल करने के बाद कुछ नया करने की साजिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक CH-4 ड्रोन एक साथ 1200 से 1300 किलो का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी जुड़ा हुआ है। इराक और जॉर्डन के बाद चीन अब इस अटैकिंग ड्रोन को पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। साफ है कि चीन हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करने की साजिश में जुटा है। टीम न्यूज नेशन। चलिए तो चीन और पाकिस्तान की आपने हवाई साजिश को तो समझ लिया, किस तरीके से लगातार पाकिस्तान नापाक साजिशें रच रहा है। अब बात करते हैं समंदर में पाकिस्तान और चीन की साजिशों की। दरअसल में चीन और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे चल रहे हैं। चीन लगातार पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है और इसी कड़ी में चीन ने पाकिस्तानी नेवी के लिए एक लड़ाकू जहाज लॉन्च कर दिया है। समंदर में दो मुल्कों की शैतानी साजिश। पाकिस्तान को मॉडर्न लड़ाकू जहाजों से लैस कर रही है चीन की आर्मी। समंदर से लेकर आसमान तक चीन और पाकिस्तान साजिशों का जाल बुन रहे हैं। अपने विस्तारवाद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन की आर्मी पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रही है। चीन पाकिस्तान की साजिशों की जुगलबंदी की एक तस्वीर है। पहली बार चीन को पाकिस्तान ने युद्धपोत बेचा है। ये टाइप 054A P एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। चीन की तरफ से किसी विदेशी सेना को बेचे जाने वाला अब तक का ये ऐसा सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है। 2021 तक पाकिस्तान को ऐसे 3 और लड़ाकू जहाज भेजे जाएंगे। शंघाई में हंडोक झोंगहुआ शिपयार्ड में एक लॉन्च का आयोजन किया गया था, जिसमें चीन पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े के अधिकारी शामिल थे। पाकिस्तान ने 054A P को F-22P फ्रिगेट के उत्तराधिकारी के रूप में खरीदा है। 054A मॉडल को चीन की नौसेना अपना बेस्ट फ्रिगेट बताती है। यह अत्याधुनिक मिसाइलों और रडार से लैस है। पाकिस्तान की नौसेना के पास इस वक्त 9 फ्रिगेट्स, 5 सबमरीन और 10 मिसाइल बोट हैं।
नए फ्रिगेट के जरिए चीन पाकिस्तान की नौसेना की ताकत को बढ़ाना चाहता है। नए जहाज पर सभी हथियार और रडार चीन में बनाए जाएंगे। जब दुनिया चीन के विस्तारवादी साजिशों के खिलाफ एकजुट हो रही है, तब पाकिस्तान चीन का सबसे अहम साझेदार बन चुका है और चीन और पाकिस्तान के सैन्य संबंध हाल के सालों में गहरे हुए हैं। दोनों देश मिलकर लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं रूस की राजधानी मॉस्को की, जहां दुनिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी चल रही है। और खास बात यह कि इस एग्जीबिशन में हिंदुस्तान भी शिरकत कर रहा है दुनिया के बाकी 70 देशों के साथ, और अपनी ताकत की यहां पर एक तरीके से तस्वीर पेश कर रहा है। एक से एक जंगी हथियार, फाइटर प्लेन से लेकर युद्धक टैंक, जमीन से लेकर आसमान तक मार करने वाले घातक वेपन, ये तस्वीरें हैं रूस की राजधानी मॉस्को में चल रही हथियारों की प्रदर्शनी की। यहां आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रदर्शनी की खासियत है कि यहाँ 730 से ज्यादा रूसी हथियार और रक्षा उपकरण रखे गए हैं। इसके अलावा कई देशों ने भी अपने बनाए हथियारों की झलक दुनिया को दिखाई है। करीब 28,000 कंपनियां इस फोरम में शिरकत कर रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए भविष्य के हथियारों के सौदों की संभावना तलाशी जा रही है। रूस ने इस प्रदर्शनी में अपने वे सभी 23 टैंक भी रखे हैं जो उसने अभी तक विकसित किए हैं। ये टैंक रूसी टैंकों के विकास की गाथा बताते हैं। एक हफ्ते तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 70 देश शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात है कि भारत का भी पवेलियन यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि भारत और रूस के संबंध काफी मजबूत है। हर मुश्किल वक्त में रूस ने हिंदुस्तान का साथ दिया है और रूस से भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी मिलने वाला है। जबकि अमेरिका बार बार इस डील का विरोध कर रहा था, लेकिन भारत ने अपने इस मजबूत साथी को ही तवज्जो दी, जिससे साबित होता है कि दुनिया के मोर्चे पर रूस और भारत की दोस्ती का क्या मतलब है। न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं बेलारूस की, जहां बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी मिन्स्क के लिबर्टी स्क्वायर पर आवाम विरोध की आवाज को लगातार बुलंद कर रही है। वहीं राष्ट्रपति हाथ में असॉल्ट राइफल लेकर डरे सहमे राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए हैं। मिन्स्क में जमहूरियत की जंग। तानाशाह के खिलाफ सड़क पर उतरी आवाम। राजधानी मिन्स्क में उमड़े प्रदर्शनकारी। लिबर्टी स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों का इंकलाब जिंदाबाद। मिन्स्क के इन प्रदर्शनकारियों की जुबान भले ही रूसी हो, लेकिन इनकी मांग को समझना मुश्किल नहीं है। हर जुबान प्रेसिडेंट लुकाशेंको से एक ही मांग कर रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के गुस्से और लोकतंत्र को बचाने की मांग से प्रेसिडेंट लुकाशेंको थर थर कांप रहे हैं। जरा देखिए डरा हुआ राष्ट्रपति कैसा दिखता है। हाथों में असॉल्ट राइफल AR-15 और शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट। ये तस्वीरें 23 अगस्त की हैं। वीडियो में लुकाशेंको सिक्योरिटी गार्ड से घिरे होने के बावजूद खुद राइफल थामे दिख रहे हैं। साफ है कि जनता की मांग के आगे यूरोप के इस आखिरी तानाशाह की गद्दी डोल रही है। लुकाशेंको अपने ही देश की जनता से इतने डरे हुए हैं कि खुद हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शनकारियों पर नजर रख रहे हैं। 26 साल से बेलारूस की गद्दी पर काबिज अलेक्जेंडर लुकाशेंको की गद्दी आवाम के नारों की गूंज से डोल रही है, जिस जनता ने लगातार 5 बार
उन्हें अपने सिर माथे पर बिठाया था। अपने और मुल्क का मुस्तकबिल बनाने के लिए सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचाया था, वही अवाम लुकाशेंको की छठी जीत पर भड़क उठी है। जनता के इसी गुस्से के बीच लुकाशेंको पहले तो ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें विरोध की कोई परवाह नहीं है। लुकाशेंको की तरफ से ये ऐलान तक जारी किया गया था कि बेलारूस में अब चुनाव उनकी मौत के बाद ही होंगे। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और हाथ में असोल्ट राइफल लेकर राष्ट्रपति भवन में रहना, राजधानी मिन्स्क में घूमना, ये साबित कर रहा है कि लुकाशेंको को कुर्सी जाने की शंका होने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की। अमूमन लोग इलेक्ट्रिक कार को खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। पहला ये कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को चार्ज करने में वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, चार्ज हो भी जाएगी तो उस बैटरी से इलेक्ट्रिक कार बहुत ज्यादा लंबी दूरी का सफर नहीं तय कर पाएगी। लेकिन अब हम आपको दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ 20 मिनट में चार्ज होती है और 20 मिनट में चार्ज होने के बाद सफर तय करती है 500 किलोमीटर से ज्यादा का। ये रिपोर्ट देखिए। यह है दुनिया की सबसे जल्दी चार्ज हो जाने वाली इलेक्ट्रिक कार। डिजाइन, स्टाइल और रफ्तार के मामले में भी बेहद शानदार। 20 मिनट की चार्जिंग में इलेक्ट्रिक कार के 482 किलोमीटर तक दौड़ने का दावा। लुसिड मोटर्स का दावा है कि उन्होंने सबसे तेजी से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार की बैटरी तैयार कर ली है। ये खास बैटरी 1 मिनट की चार्जिंग में 32 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकती है और फुल चार्जिंग में इस बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिक कार 832 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर सकती है। दुनिया भर में व्हीकल फ्यूल के तौर पर हाइड्रोकार्बन की जगह ऊर्जा का दूसरा स्रोत खोजा जा रहा है। इनमें इलेक्ट्रिक कार खास हैं, जिनकी लिथियम आयन बैटरी रिचार्ज होकर सालों काम कर सकती है। लुसिड मोटर्स ने खास बैटरी बनाने का दावा किया है और इस बैटरी से लैस अपनी खास कार के प्रोडक्शन को भी हरी झंडी दे दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को लेकर पिछले 1 दशक से रिसर्च जोरों पर है। यही वजह है कि इन खास बैटरी की कीमत में पिछले 1 दशक के दौरान 85% की कमी दर्ज की गई है। एशियाई कार मार्केट खासकर भारत में अभी इलेक्ट्रिक कार का बाजार धीमा है। वहीं नीदरलैंड में कुल कारों में 55% और नॉर्वे में 53% कार इलेक्ट्रिक हैं। इन देशों में हर 4 में से 3 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 40% की रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि ग्लोबल कार मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2.6% है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका में हर 4 में से 1 कार इलेक्ट्रिक हो जाए तो हेल्थ सेक्टर में 1.2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो ये समस्या तो आपकी खत्म हो सकती है आने वाले वक्त में कि तेजी से आपकी इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो जाएगी और चलेगी भी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से स्लो स्पीड के इंटरनेट से परेशान हैं तो हमारी अगली रिपोर्ट आपके मतलब की है। महज 1 सेकंड में पूरी फिल्म डाउनलोड, महज 2 सेकंड में दर्जनों एपिसोड वाला टीवी सीरियल डाउनलोड, 178 टेराबाइट प्रति सेकंड की सुपर स्पीड, सुस्त रफ्तार से डाउनलोड होता डेटा अब गुजरे जमाने की बात होने वाला है। अब वक्त है सुपर स्पीड इंटरनेट का। डाउनलोड की ऐसी रफ्तार के पलक झपकते डेटा ट्रांसफर हो जाए। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का दावा है कि उन्होंने 178 टेराबाइट प्रति सेकंड यानी TBPS की स्पीड के साथ दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट बनाया। इंटरनेट की स्पीड 1,78,000 GBps है, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। सुपर फास्ट इंटरनेट बनाने की इस टीम में रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, एक्सट्रेडा और किटी रिसर्च की टीम शामिल है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज इंटरनेट की स्पीड 44.2 TBPS दर्ज की गई थी। इसके मुकाबले नई स्पीड करीब 4 गुना ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की जांच तेज कर चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कैसे कस रहा है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कानून का शिकंजा। The bad stuff is that I want to buy an island, I want to buy a private jet. सुलझने वाली है 2020 की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री। I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels.
सामने आने वाला है सुशांत के कातिल का नाम। अच्छा, दिल के दर्द तो सुना के जाओ। कस रहा है रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई के सवाल जवाब से सच आएगा सामने। रिया चक्रवर्ती एक एक्ट्रेस, सुशांत की गर्लफ्रेंड और जिन्हें सुशांत डेथ केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट माना जा रहा है। सुशांत की मौत के 2 महीने बाद अब वो कानून के फंदे में फंसती नजर आ रही हैं। मामले की जांच हाथ में लेने के बाद एक्शन में दिख रही सीबीआई सुशांत डेथ केस की परतें खंगाल रही है ताकि कड़ियों और सबूतों को जोड़कर सच सामने लाया जा सके। और अब उसी कड़ी में रिया पर कानूनी फंदा कसता नजर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी शुरू से ही 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें पहला नाम है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का, दूसरा नाम है सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का, तीसरा नाम नीरज और चौथा नाम है केशव, जबकि सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत भी कटघरे में है। सीबीआई की टीम सुशांत मौत से जुड़े एक-एक किरदार से गहन पूछताछ कर रही है। गुनहगारों का चेहरा बेनकाब करने के लिए केस के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। सच सामने लाने के लिए गवाहों का आमना सामना भी करवाया गया है, जिसमें अलग अलग बयान साजिश का इशारा कर रहे हैं। अब सीबीआई के निशाने पर है मामले की सबसे बड़ी सस्पेक्ट यानी रिया चक्रवर्ती। बाकी किरदारों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम अब रिया से पूछताछ की तैयारी में है। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी, तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रिया का ईडी से भी आमना सामना हो चुका है। लेकिन अब रिया को सीबीआई के उन सवालों का जवाब देना है जिससे अब तक वो बचती रही है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की तरफ शक की सुई तब घूमी जब सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाते हुए पटना में एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में रिया पर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और प्रताड़ना करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए। मामले की जांच कर रही सीबीआई बिहार पुलिस की एफआईआर पर जांच को आगे बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि इससे रिया की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। मुंबई से रुमान उल्लाह खान और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।